डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में नील कुरिंजी फूल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक विशेषज्ञ दल ने पश्चिमी घाट के संथान पारा क्षेत्र में नील कुरिंजी फूल की कुछ किस्मों की पहचान की है। अब बात कर लेते हैं नील कुरिंजी के बारे में। कुरिंजी या नील कुरिंजी को वैज्ञानिक रूप से स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। यह केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है, जहां यह पौधा प्रचुर मात्रा में होता है। इस पौधे की पहचान 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी विशेषताओं में सामूहिक पुष्पन, सामूहिक बीजारोपण और सिंक्रोनाइज मोनोकार्पी शामिल है। मोनोकार्पी कुछ पौधों की विशेषता है जो अपने जीवन काल में एक बार खिलते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। कुरिंजी 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रीय वितरण की। यह एक झाड़ी है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के शोला जंगलों में उगती है। स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना के साथ हाल ही में पहाड़ी श्रृंखलाओं से पहचाने गए नील कुरिंजी फूलों के प्रकारों में शामिल है स्ट्रोबिलैंथिस अनामेलाइका, स्ट्रोबिलैंथिस हेयनियस, स्ट्रोबिलैंथिस पुलिनेंसिस और स्ट्रोबिलैंथिस नियोएस्पर। ये सभी नील कुरिंजी प्रजातियां पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक हैं और काली पारा पहाड़ियों के लगभग 200 एकड़ में फैली हुई हैं। यह तमिलनाडु के पूर्वी घाट की शेवाराय पहाड़ियों के साथ साथ कर्नाटक के बेल्लारी जिले में भी पाए जाते हैं। यह पौधा केरल में इडुक्की जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों, पलक्कड़ जिले की अगाली पहाड़ियों और मुन्नार के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नील कुरिंजी फूलों का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अधिकांश स्ट्रोबिलैंसिस प्रजातियों में एक असामान्य फूलों का व्यवहार होता है जो वार्षिक से 16 वर्ष के चक्रों में होता है। जैसे स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियानस 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। जान लेते हैं इसके संरक्षण के बारे में। केरल के इडुक्की जिले में कुरिंजी माला अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र कुरिंजी की रक्षा करता है। वर्ष 2006 को कुरिंजी का वर्ष घोषित किया गया था और केरल में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। अंत में बात कर लेते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व की। कुरिंजी के शानदार नीले रंग ने पहाड़ियों को नीलगिरी नाम दिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीला पर्वत। तमिल क्षेत्र के प्राचीन संगम साहित्य में भूमि को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। कुरिंजी यानी पहाड़ी, मुलई यानी जंगल, मरुथम यानी कृषि, नीथल यानी तटीय और पलाई यानी रेगिस्तान। तमिल विद्वानों का मानना है कि यह वर्गीकरण इन इकोसिस्टम के सबसे विशिष्ट पौधों पर आधारित था। तमिल भगवान मुरुगन को समर्पित तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थित कुरिंजी अंदावर मंदिर भी इन पौधों को संरक्षित करता है। तमिलनाडु में पलियान जनजाति अपनी उम्र की गणना करने के लिए इस पौधे के फूलों की अवधि का उपयोग करती हैं। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नील कुरिंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। 2. पलियान जनजाति अपनी उम्र की गणना करने के लिए इस पौधे की फूलों की अवधि का उपयोग करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2
1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।